सीताराम। भगवान की माया को जीत लेने वाले भक्त भाग 10। भक्तों, आज हम श्री भूरी श्रवा जी का चरित्र श्रवण करेंगे। भूरी श्रवा जी शांतनु के ज्येष्ठ भ्राता बाहवलीक के पौत्र थे। शांतनु जो कि भीष्म पितामह जी के पिताजी थे। तो शांतनु के बड़े भाई थे बाहवलीक, और बाहवलीक के पुत्र हुए सोमदत्त, और सोमदत्त के सुपुत्र हुए श्री भूरी श्रवा जी। भूरी श्रवा जी कोई साधारण संतान नहीं थे। उनके पिता सोमदत्त ने भगवान शंकर की बहुत आराधना की, तब के जाके शंकर जी ने प्रसन्न होकर इनको एक वरदान दिया कि आपको एक महान तेजस्वी, महारथी और यज्ञों में प्रचुर दक्षिणा देने वाले भूरी श्रवा के सदृश ही एक पुत्र की प्राप्ति होगी। भूरी श्रवा जी ने अनेक महान यज्ञ किए और उनमें हजारों स्वर्ण मुद्राओं की दक्षिणा दी थी। हालांकि भूरी श्रवा भीष्म, द्रोण, कृपाचार्य और शल्य की भांति कौरव पक्ष से युद्ध तो कर रहे थे, लेकिन वो इस विनाशकारी युद्ध के पक्ष में नहीं थे। उन्होंने पांडवों के बल पराक्रम का जो वर्णन दुर्योधन को किया था, उसके बाद उन्होंने दुर्योधन को संधि करने की ही सलाह दी थी। अब वो थे तो शत्रु पक्षी, और ऐसा होते हुए भी ये भगवान श्री कृष्ण और इन्होंने अर्जुन की बहुत, और अर्जुन के जो भगवत भाव जो श्री कृष्ण के प्रति थे उसकी बहुत प्रशंसा की थी। और इनकी जो मृत्यु हुई वे परब्रह्म परमात्मा का चिंतन करते हुए हुई थी। भगवान श्री कृष्ण ने इनकी मृत्यु का सम्मान करते हुए इन्हें एक वर दिया था कि अग्निहोत्र के द्वारा यज्ञ करने वाले हे भूरी श्रवा जी, आप मेरे निरंतर प्रकाशित होने वाले निर्मल लोक, जो लोक हैं जहाँ पर ब्रह्मा आदि देवेश्वर भी जाने की सदैव अभिलाषा रखते हैं, उन्हीं लोकों में आप शीघ्र पधारिए और मेरे ही समान गरुड़ की पीठ पर बैठकर विचरण करने वाले होइए। ये महाभारत के द्रोण पर्व के 143वें अध्याय के 48वें श्लोक में आता है ये श्लोक कि ये लोका मम विमला सकृद विभाता ब्रह्माद्यः सुर वृषभैर पीष्यमाणाः तान क्षिप्रम व्रज सतत अग्नि होत्रयाजन मत्तुल्यो भव गरुड़ो तम अंगयानः। भक्तों, हमने एक जब शुरू में भक्तों की जो है मतलब भगवान अपने भक्तों के विषय में क्या क्या सोचते हैं, तो उनकी जो अनन्यता है, उनकी जो भक्त और भगवान का जो संबंध है, उसको लेकर के एक श्लोक कहा था कि जो उद्धव जी को भगवान कह रहे हैं कि न तथा में प्रियतम आत्म योनिर्न शंकर न च संकर्षणो न श्रीर नैवात्मा च यथा भवान। हे उद्धव, मुझे तुम्हारे जैसे प्रेमी भक्त जितने प्रियतम हैं उतने प्रिय मेरे पुत्र ब्रह्मा जी भी नहीं है, आत्मा शंकर भी नहीं है, सगे भाई बलराम जी भी नहीं है, और स्वयं अर्धांगिनी लक्ष्मी जी और मेरी अपनी आत्मा भी नहीं है। भक्तों, आप सोचिए कि वो भूरी श्रवा जी को ऐसे लोग प्रदत्त कर रहे हैं, हालांकि वे भूरी श्रवा जी को ऐसे लोग प्रदत्त कर रहे हैं जहां स्वयं ब्रह्मा जी जाने के लिए लालायित रहते हैं, और भूरी श्रवा जी भगवान के विमुख होकर के लड़ाई कर रहे हैं, और इसके बावजूद उन्होंने भगवान जो हैं उनको इस प्रकार के लोगों को प्रदान कर रहे हैं। कई लोग सोचते होंगे हमारे ऊपर कोई खास कृपा कहाँ से करेंगे भगवान, खास कृपा तो अपने खास भक्तों पे करते होंगे, जैसे कि ब्रह्मा जी, शंकर जी, लक्ष्मी जी, संकर्षण जी। हम तो बहुत आम आदमी हैं। तो भक्तों, इस श्लोक से वो चीज़ गलत सिद्ध होती है। भगवान हमको शायद इनसे कहीं ज़्यादा प्यार करते हैं, और
इस भाव को लेकर के हमें सदैव भगवान का हर सांस को भगवान के नाम में ही पिरो करके भगवान का चिंतन स्मरण नाम जप करना चाहिए। दूसरी बात जो मेरी समझ में ये आई है कि मैंने एक जगह कहीं सुना और पढ़ा है कि भीष्म जी ये जानते थे कि पांडव सही हैं, कौरव गलत हैं, फिर भी वे पांडवों के विमुख होकर के लड़े। और इसका कारण ये था, और यही कारण मैं अनुमान कर सकता हूँ कि यही कारण से भूरिश्रवा जी भी पांडवों के विमुख होकर के लड़े थे। भीष्म जी ये कहते थे कि मैं जब अपने प्राण छोड़ूं तो मेरी पीठ भगवान की तरफ ना हो, मेरा मुख भगवान की तरफ हो और भगवान का मुख मेरी तरफ हो। मैं भगवान के विमुख होकर के नहीं, सन्मुख होकर के प्राण छोड़ूं। तीर आदि लगे मेरे को उसका भय नहीं है, लेकिन प्राण यदि छोड़ूं तो भगवान की तरफ पीठ बिल्कुल ना हो। यदि मैं पांडवों के पक्ष में चले जाऊंगा तो या तो भगवान मेरे आगे होंगे तो भगवान की पीठ मेरी तरफ होगी, या मैं भगवान के आगे लड़ रहा हूँगा तो मेरी पीठ भगवान की तरफ। भगवान का दर्शन तो नहीं हो पाएगा दोनों ही केस में। साथ साथ भी चलेंगे तो भी भगवान का दर्शन नहीं, क्योंकि सब तो सामने देख रहे होंगे। तो इसलिए मेरा ऐसा अनुमान है, इसी वजह से वहाँ पर भूरिश्रवा जी भी इसी भाव से, क्योंकि भूरिश्रवा जी भी उन्हीं शांतनु के जो है बड़े भाई के पौत्र है, और भक्तों के जो भाव है भगवान के प्रति वो बेहद विलक्षण, बहुत गोपनीय है। इनको नाभा जी और प्रियादास जी जैसे भक्तों ने, तुलसीदास जी जैसे भक्तों ने अपने ग्रंथों के द्वारा निकाल करके हमारे आगे रखा है। इसके साथ मैं वाणी को विश्राम दूंगा और अगले भाग में हम महर्षि देवल जी का चरित्र श्रवण करेंगे। तब तक के लिए जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री सीताराम।